हेलो फ्रेंड्स, टॉपिक जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं मोल अवधारणा। अपना कॉन्सेप्ट चल रहा है मोल अवधारणा। तो मोल अवधारणा तक पहुंचने से पहले मैंने कल भी आपको कहा था कि कुछ बातें अपने को क्लियर होनी चाहिए, जैसे अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं, अणुसूत्र क्या है, मूलानुपाती सूत्र क्या है, फिर हम मोल अवधारणा को डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। तो आज जो टॉपिक मैं लेकर आ रहा हूँ अणुसूत्र व मूलानुपाती सूत्र, मोलिकुलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। अणुसूत्र जो है उसको हम मोलिकुलर फार्मूला बोलते हैं और मूलानुपाती सूत्र जो है उसको हम एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं। रीट में एक टॉपिक हमें दिया गया है यौगिक के सूत्र। तो यौगिक के सूत्र में अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र दो प्रकार के सूत्र बनते हैं। रासायनिक यौगिकों के सूत्र तो हमें तैयार करने ही करने हैं, इसके अलावा हमें अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र भी तैयार करने की क्या फ़र्क होता है अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र में। जैसा कि आपको विदित है कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी ने कल जो कहा है कि 2 सितंबर को रीट का पेपर जो है वो हो सकता है, तो उसी रीट के पेपर के उद्देश्य से ही मेरे सारे वीडियो चल रहे हैं आपके लिए। तो कृपया वीडियो को एंड तक देखें और बहुत इजी लैंग्वेज में, जहाँ तक मेरा प्रयास हो सकता है मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में क्लियर कर दूंगा सारे टॉपिक। अब अपना टॉपिक है अणुसूत्र व मूलानुपाती सूत्र। सबसे पहली बात, अणुसूत्र क्या होता है, मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लूँगा मैं ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H12O6। यह उसका अणुसूत्र है, यह उसका मोलिकुलर फार्मूला है। अणुसूत्र किसी भी अणु का या यौगिक का वह सूत्र है जो उसमें उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है। जैसे ग्लूकोज के एक अणु में 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन होते हैं। तो यह सूत्र उसका अणुसूत्र है, मोलिकुलर फार्मूला है, जो उसकी वास्तविक संख्या रियल नंबर को बता रहा है कि उसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। अब मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, जो किसी यौगिक के सूत्र में परमाणु थे, जैसे ग्लूकोज के सूत्र में 3 परमाणु हैं CH और O, उनकी वास्तविक संख्या को व्यक्त न करके सरल अनुपात को व्यक्त करे, सिंपल रेशो को एक्सप्लेन करे। जैसे ग्लूकोज में कार्बन कितने हैं 6, हाइड्रोजन कितने 12 और ऑक्सीजन कितने 6। तो 6:12:6 अगर मैं लूँ तो 1:2:1 आएगा, यानी C1 H2 और O1। तो ये ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र है, ये ग्लूकोज का अणुसूत्र है, ये ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र है। क्लियर। तो उसमें 6:12:6 का सरल अनुपात लिया हुआ है 1:2:1। तो C1 है, H2 है और O1 है। तो ये होता है अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र। अणुसूत्र क्या है, किसी भी अणु का या यौगिक का वह सूत्र जो उसमें उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है, और मूलानुपाती सूत्र जो सरल अनुपात को व्यक्त करता है। अब अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र को क्लियर करने से पहले कल जो क्वेश्चन मैंने दिए थे आपको, तो जिसने कल वाला वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप वो वीडियो देखें। फिर क्वेश्चंस जो कल हमने दिए थे मैंने आपको, वो क्वेश्चंस के आंसर बता रहा हूँ पहले। जैसे पहला क्वेश्चन था हमारे पास, अणुभार निकालना था। तो सबसे पहले आपको ग्लूकोज ही दिया हुआ था, तो ग्लूकोज का अणुभार अगर आपने सोल्व किया है तो 180 आएगा। C6H12O6, इसका अणुभार अगर आपने सोल्व किया है तो 180 ग्लूकोज का अणुभार 180। फिर आपको दिया हुआ था एसिटिक अम्ल का अणुभार, एसिटिक अम्ल था CH3COOH, सोल्व किया है तो 6060 आएगा, इसका 6060। फिर आपको एक दिया हुआ था नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल का अणुभार अगर आपने सोल्व किया है तो 63 आएगा नाइट्रिक अम्ल का अणुभार 63। उसके बाद एक आपको दिया था सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक एसिड नहीं दिया था शायद, सोडियम कार्बोनेट दिया था एक Na2CO3। अगर इसका आपने सोल्व किया आपके पास 106 आया होगा, 106।
क्लियर। उसके बाद आपको एक दिया था सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो इसका आपके पास आएगा 98। H2SO4 अगर आपने सोल्व किया तो इसका आंसर आपका 98 आया होगा। एक दिया था आपको इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ये आपने सोल्व किया था बस 46। तो ये अनुभार आपको दिए थे। एसिटिक एसिड नहीं दिया था, 5 दिए थे। ग्लूकोज का 180, नाइट्रिक एसिड का 63, सोडियम कार्बोनेट का 106, H2SO4 का 98 और C2H5OH का 46। अब कुछ अणु दिए थे जिनमें आपने रेशो निकालना था, द्रव्यमान का अनुपात निकालना था। जैसे C2H6 है, C2H6, तो इसमें आपका जो अनुपात बना होगा 24:6 और सोल्व करने पर 4:1, तो आपका आंसर 4:1 होगा। इसके अंदर 4:1। उसके बाद आपको दिया था CO तो C का 12, O का 16, तो 12:16 आपने निकाला होगा, तो 3:4 CO का आया होगा 3:4। उसके बाद आपको एक दिया था Al2O3, तो इसका आपके पास आया होगा 54:48 और ये आपके पास चला जाएगा 6 से 9:8। Al2O3 में 9:8 आया होगा, जो उसके द्रव्यमान का अनुपात है। फिर एक दिया था CaO, तो Ca का 40, O का 16, तो 40:16 करोगे आप, तो ये आपके पास 8 के टेबल से कटेगा 5:2। CaO में Ca और O का जो रेशो आएगा वो 5:2। और एक आपको दिया था CaS, वो 5:4 आया होगा, 5:4 CaS, कैल्शियम सल्फाइड। तो इसका अगर आपने रेशो निकाला है तो 5:4 आया होगा, 5:4। तो ये कल के क्वेश्चंस थे हमारे पास। अब अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं आपसे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है और कैसे हमें सोल्व करना है। देखो, बुक का मेथड लगाएंगे तो बुक का मेथड भी मैं बता देता हूं आपको कि बुक का मेथड क्या है। फिर आपको कंपटीशन में सिंपल तरीका भी दे दूंगा कि कंपटीशन में कैसे सोल्व करना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, पहले बुक का मेथड बता रहा हूं। बुक का मेथड लेंथी हो जाता है और कंपटीशन में आपने कैसे सोल्व करना है, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं तब आपने कैसे सोल्व करना है, उसका मेथड भी दूंगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन जो है वो 75% है, वह शेष हाइड्रोजन है, यानी 25% हाइड्रोजन है। शेष का मतलब जो रिमेनिंग रह गया, जो बच गया, तो जब 75% कार्बन है तो यानी 25% हाइड्रोजन है। तो यौगिक का सही सूत्र होगा, वो सूत्र मूलानुपाती सूत्र या अणुसूत्र पूछेगा, वो भी डिस्कस कर लेंगे हम। तो दोनों में से कुछ ही लिख दिया। मान लो मैंने मूलानुपाती सूत्र लिख दिया कि सही मूलानुपाती सूत्र क्या होगा उसका, तो ऑप्शन दे दिए अपने को CH3 CH2 CH4 C2H6, ये क्वेश्चन ऑप्शन दे दिए। अब हमारी बुक कैसे बताती है, पहले तो वो देखिए। अपने जो तत्व दिए हैं अपने को, सबसे पहले अपने को वो लिखने होते हैं। तत्व कौन कौन से दिए उसने, एक तो कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। अब उसका परसेंट कितना कितना दिया वो लिखना होता है। तो इसका परसेंट दिया 75 और इसका परसेंट दिया 25। फिर अपने को उनका परमाणु भार लिखना होता है। ये बुक का मेथड है, पर मैं आपको जो मेथड दूंगा बहुत ईजी होगा कि परमाणु भार कितना है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1
अब आपने प्रतिशत बटे परमाणु भार करना है। प्रतिशत बटे परमाणु भार यानी 75/12। कार्बन का प्रतिशत है 75, परमाणु भार कितना है 12, 75/12 करोगे तो 6.25 आ जाएगा आपके पास 6.25, और फिर ये 25/1 करोगे तो ये आ जाएगा 25। अब आपने क्या करना है, इसका सरल अनुपात लेना है। सरल अनुपात 6.25 अनुपात 25। तो जब आप ये करोगे तो 1:4 आएगा, यानी C1 आएगा और H4 आएंगे। तो सूत्र बनेगा C1H4 यानी CH4। क्लियर। अब अपना मेथड क्या होगा इसमें, देखो कि अपने कैसे सोल्व करेंगे। फिर मैं कुछ एग्जांपल और करवाऊंगा आपको, फिर एग्जांपल करने के लिए भी दूंगा आपको। जैसे मेरे को दे दिया एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 75% है और शेष हाइड्रोजन है, तो मेरे को ये पता लग गया कि कार्बन 75% है और हाइड्रोजन 25% है। हाइड्रोजन 25% है, कार्बन 75% और हाइड्रोजन 25% है। अब परसेंट कैसे निकालते हैं, जैसे मेरे को कार्बन का परसेंट निकालना है तो कार्बन का द्रव्यमान बट्टे कुल द्रव्यमान इंटू 100। कार्बन का द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान इंटू 100। अब जैसे यहाँ देखिए सी कितने हैं 1, तो इसका द्रव्यमान कितना है 12, प्लस H कितने हैं 3, तो 3H का द्रव्यमान हो गया 3। अब 12 और 3 15, 12 और 3 15। क्लियर। अब मैं इसमें कार्बन का परसेंट निकाल लूँ तो कार्बन का द्रव्यमान कितना था 12, कुल द्रव्यमान कितना है 15 इंटू 100, तो ये 3 के टेबल से कट गया, 4 × 12, 5 × 15 और 20 × 5 = 100, तो 20 चौके 80% कार्बन है इसके अंदर। क्लियर। कार्बन का द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान इंटू 100, तो इसमें 80% कार्बन है, जबकि हमारे पास क्वेश्चन में 75% कार्बन है। इट मीन ये गलत है। अब CH4 को चेक करें। C का द्रव्यमान कितना है 12, परमाणु भार 12 होता है। H का परमाणु भार 1, कितने H है 4, तो 12 और 4 कितना होगा 16, टोटल हो गया 16। अब कार्बन का परसेंट निकालना है, तो कार्बन का द्रव्यमान कितना है 12 बटे टोटल कितना है 16 इंटू 100, तो 4 × 12, 4 चौके 16 और 25 चौका 100 और 25 × 75, तो यानी 75% कार्बन है इसके अंदर। और यही हमारा क्वेश्चन था कि 75% कार्बन है और शेष हाइड्रोजन है। तो बहुत आराम से इसी मेथड से सोल्व करना है अपने कंपटीशन में। ये मेथड लगाएंगे तो लेंथी हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन देखें, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, फिर अपने उनके आंसर क्लियर करते हैं। फिर आपको भी कुछ क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए, वो भी आपने करके देखने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखें, यही था, एक यौगिक में 75% कार्बन है और 25% हाइड्रोजन है, तो उसका सही अणुसूत्र होगा, तो CH4 आंसर आ गया मेरा। अभी किया है मैंने। अगला क्वेश्चन देखें, एक कार्बनिक यौगिक में 80% कार्बन है और 20% हाइड्रोजन है। 80% कार्बन है और 20% हाइड्रोजन है, तो उसका सही मूलानुपाती सूत्र होगा। अब उसने कहा 80% कार्बन है और 20% हाइड्रोजन है, मैं कार्बन का परसेंट निकाल लूँगा। तो C का परमाणु भार 12, H का परमाणु भार 1, अब CH दिया है पहला ऑप्शन, तो C 1 ही है, तो C का परमाणु भार 12, H का परमाणु भार 1, तो टोटल कितना हो गया 13। अब मेरे को कार्बन का परसेंट निकालना है, तो कार्बन का द्रव्यमान 12 बटे कुल द्रव्यमान 13 इंटू 100, तो ये लगभग 7 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 13 × 7 = 91, 7 पॉइंट समथिंग आ गया। तो ये 12 × 7 = 84, तो सीधा ही हो गया, जबकि हमारे पास 80% कार्बन है। इट मीन ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्लियर, क्योंकि 12 × 7 = 84, तो सीधा ही हो गया, तो 84 क्रॉस करेगा ये। अब दूसरा ऑप्शन देखें, अब दिया CH4, तो ये अपने ऊपर ही सोल्व कर चुके हैं, नहीं तो यहाँ बता देता हूँ। C का द्रव्यमान कितना है 12, H कितने हैं 4, तो 12 और 4 कितना हो गया 16, 16 हो गया। अब 16 हो गया तो 16 में से कार्बन कितना है 12 बट्टे 16 इंटू 100, तो 4 × 12, 4 चौके 16, 25 चौका 100, तो 25 × 75, 75% आ गया, जबकि हमारे पास क्वेश्चन 80% का है। अब आया CH2, तो C का द्रव्यमान 12, H कितने 2, तो 12 और 2 14, टोटल द्रव्यमान 14 हो गया।
कार्बन कितने हैं इसमें 12, तो कार्बन का परसेंट निकाल लो। कार्बन का द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान इंटू 100, कार्बन का द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान इंटू 100, तो ये आ गया अपने पास 14×7 = 98, तो 7 तो सीधा ही हो गया, 12×7 = 84 बन जाएगा, तो ये भी 84 क्रॉस कर जाएगा, तो अपने पास 80 है क्वेश्चन में, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा CH3, और इसमें देखें CH3, C का द्रव्यमान कितना है 12, H का द्रव्यमान कितना है 1 और H है कितने 3, तो 12 और 3 कितना हो गया 15, 15 में से कार्बन कितना है 12, तो 12/15 इंटू 100, अब 3 से कटेगा ये, 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 20 पंजे 100 और 20 चौका 80, तो ये बन गया 80% कार्बन, तो 20% हाइड्रोजन होना ही होना है, तो CH3 इज द राइट आंसर। क्लियर। तो ये मूलानुपाती सूत्र इस तरह से हमने ज्ञात करना है। परसेंट अगला अपने को देगा और अपने को द्रव्यमान निकाल लेना है उसका। द्रव्यमान निकालने के बाद जिस तत्व का परसेंट देखना है उसका परसेंट वाला फार्मूला लगा दो। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 40% है, 6.67% हाइड्रोजन है और शेष ऑक्सीजन है, शेष ऑक्सीजन है, तो उसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। अब शेष का हिसाब पहले लगा लें, तो 40 और 6 46, 46.67 तो ये दोनों ही हो गए, तो इसका मतलब शेष कितना हो गया 46.67 तो यही हो गए, तो 53.33% हो गया शेष। क्लियर, 53.33%, तो ऑक्सीजन जो है वो 53.33% है। हालांकि अपने को कार्बन 40% देखना है, तो अगर कार्बन 40% आ रहा है जिसमें, वो फिर अपने आगे चेक करेंगे। जैसे अब देखें, पहला ऑप्शन है CH2, तो C का द्रव्यमान 12, H का द्रव्यमान 1 और O का द्रव्यमान 16, 16 दूना 32, क्योंकि 2 O हैं, तो टोटल द्रव्यमान होगा 32 और 1 33 और 12 45, टोटल द्रव्यमान 45 हो गया। अब अपना सूत्र बना कार्बन का परसेंट निकालना है, तो कार्बन का द्रव्यमान कितना है 12 बटे कुल द्रव्यमान कितना है 45 इंटू 100, तो ये तो 45 2 पे जाएगा, लगभग 2 पॉइंट कुछ आएगा, 45 दूना 90 लगभग 2 पे जाएगा, तो 12 दूना 24% ही बनेगा, जबकि हमारे को कार्बन चाहिए 40%, यानी ये ऑप्शन गलत है। क्लियर। अब दूसरे ऑप्शन पे चले, C कितने हैं 2, तो C 2 है, तो 2C का द्रव्यमान होगा 24, क्योंकि C का द्रव्यमान होता है 12, 12 दूना 24, H कितने हैं 1, O कितने हैं 16, O का द्रव्यमान 16, तो 16 और 1 17 और 17 और 24 हो गया 41, 17 और 24 41। अब 24 C का द्रव्यमान है, टोटल द्रव्यमान कितना है 41 इंटू 100, तो ये भी लगभग 2 पॉइंट कुछ पे जाएगा, 40 दूना 80, 2 पॉइंट कुछ पे जाएगा, 24 दूना 48, जबकि हमारे पास C 40% है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब अगला ऑप्शन देखें कि अगला ऑप्शन हमें क्या दिया है इसने, CH2O, तो C का द्रव्यमान कितना है 12 प्लस H का द्रव्यमान होता है 1 और H है कितने 2 प्लस O का द्रव्यमान कितना है 16। अब टोटल द्रव्यमान निकालो, 12 तो 14, 14 और 16 30। अब C का द्रव्यमान सोचना, C का द्रव्यमान कितना है 12, कुल द्रव्यमान कितना है 30 इंटू 100, 1 0 से 1 0 कट गई, 4 तिये 12 और 4 इंटू 10 40, यानी इसमें 40% कार्बन है, तो दैट इज़ द राइट आंसर। तो अपने को इतना बड़ा मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा परसेंट निकालना सोचना है अपने। कार्बन का द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान इंटू 100, ऐसे ही हाइड्रोजन का द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान इंटू 100, डायरेक्ट परसेंट निकलेगा और आप बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, अब अणु सूत्र वाला क्वेश्चन है एक, तो वो भी आपको तरीका बताऊंगा। जैसे क्वेश्चन दिया C 40% है, वही क्वेश्चन लिखा मैंने, C 40% है, H 6.67% है और शेष ऑक्सीजन है। यदि यौगिक का अणुभार 60 है, यदि यौगिक का अणुभार 60 है तो उसका सही अणुसूत्र होगा। तो फिर आपको प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। पहले तो आप देखें यौगिक का अणुभार कितना है 60, तो सीधा हिसाब लगाएं, C6H12O6। ग्लूकोज का अणुभार कैसे निकालते हैं, हम अभी सोल्व किया था हमने। ग्लूकोज 6 कार्बन है तो 72 प्लस H का हो गया 12 प्लस
O का तो 16, 16 6 96। कल आपको क्वेश्चन भी दिया था तो ग्लूकोज का अणुभार 180 आया होगा, जबकि अगले ने कितना बताया 60, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ऐसे ही आप सारों का अणुभार पहले निकाल के देख लें। ऐसे ही C5H10O5, तो 12 5 60 प्लस H का 10 और O5 दिए तो 16 5 80, 80 10 90 और 50, 90 और 60 150, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि क्वेश्चन में अणुभार 60 है। अब आ गया CH3CHO, तो CH3CHO, तो C का 12, H 3 है तो 3, फिर C का 12, H 1 है तो 1 और O का 16, तो 16 और 1 17, 17 और 12 29, 29 और 3 32, 32 और 12 44, जबकि हमारे पास 60 है, तो ये भी नहीं हो सकता। CH3COOH बिल्कुल है, CH3COOH का 60 ही होता है, तो डायरेक्ट ये आंसर आ गया आपका। तो फिर आपको परसेंटेज भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर किन्हीं दो यौगिकों का अणुभार 60 होता, पहली बात तो होता नहीं, दो का अणुभार रेयर ही चांस है बराबर होगा, दोनों का अणुभार बराबर है, इसलिए दोनों सेम परमाणुओं से बने, पहली बात तो दो का बराबर होगा नहीं। और यदि बाई चांस दो का बराबर आ भी जाता है, दो का बराबर आ भी जाता है अपने पास, जैसे किन्हीं दो का बराबर आ गया अपने पास, तो फिर अब परसेंटेज पे सोचें। अगर दो का बराबर ही नहीं आया तो परसेंटेज क्यों सोचे, सीधा अणुभार देखें, जिसका अणुभार मैच कर रहा है वो आंसर है। अब ये दो क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए हैं, ये दो क्वेश्चंस आप करके देखेंगे। क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, C 38.71%, H 9.67% और शेष O है, तो मूलानुपाती सूत्र आपको बताना है। कार्बन दिया हुआ है 38.71%, H दिया हुआ 9.67% और शेष ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो मूलानुपाती सूत्र आपको बताना है, सामने सूत्र लिखे हुए हैं। क्लियर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, N 30.5% दिया हुआ है, 30.5% और शेष ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो मूलानुपाती सूत्र है, सूत्र आपको दिए हुए हैं N2O, N2O3, N2O5 और NO2। ये क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस आपको करके देखने हैं, उसी मेथड से करके देखें, फिर कल अपने इनके आंसर टैली करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक ज़रूर करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा एक ही उद्देश्य है कि सभी आप लोग इसका जो है बेनिफिट उठा सकें, आपको ईजी से ईजी लैंग्वेज में मैं क्लियर कर सकूं। थैंक यू।